मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, ये है नाइजीरिया के साथ स्टेट ऑफ मलाका। 40 मील की छोटी सी पट्टी अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ये छोटी सी पट्टी 21वीं सदी का सबसे अहम पॉइंट है। इंडिया और पैसिफिक ओशन को मिलाने वाला ये पॉइंट मलेशिया, सिंगापुर और नॉर्थन समाटा के दरमियान वाक़या है। ये पूरी दुनिया के समंदरों का सबसे बिजी हिस्सा है। पूरी दुनिया का 40% ट्रेड इसी हिस्से से गुजर कर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से रोजाना तकरीबन 300 से ज्यादा समंदरी जहाज गुजरते हैं, जिनमें 15 मिलियन के करीब ऑयल बैरल्स और पूरी दुनिया की तकरीबन 40% LNG होती है। चाइना की 70% और जापान की तकरीबन 40% ट्रेड इसी रास्ते से होती है। यहाँ से इनके समंदरी जहाज गुजरकर यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में जाते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है और अपनी 75% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। तकरीबन 60% तेल इस पर्शियन गल्फ में वाक़या कंट्री से इंपोर्ट करता है। इन अरब कंट्री से इंपोर्ट होने वाला सारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरकर इंडिया को बाईपास करके साउथ चाइना सी में आता है और वहां से गुजरकर आखिरकार चाइना में पहुंच जाता है। मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, ये इतना लंबा और मुश्किल तरीन रास्ता असल में चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। इसकी वजह यह है कि किसी भी जंग की सूरत में अमेरिकन नेवी या इंडियन नेवी ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दे तो दुनिया की आने वाली सुपर पावर चाइना माशी तौर पर तबाह हो जाएगी। चाइना की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। साउथ चाइना सी सारी दुनिया के समंदरों में सबसे ज़्यादा अहम और डेंजरस समंदर है। चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है। चाइना के सारे समुद्री जहाज यहीं से चलते हैं, लेकिन इन रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड हैं जैसा कि जापान, ताइवान, फिलिपीन वगैरह, जिनकी वजह से चोक पॉइंट बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। चाइना के सारे समुद्री जहाज इन चोक पॉइंट से गुजरकर सारी दुनिया में जाते हैं, जो इसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के ज़ेरे असर हैं। मुझे दोस्तों, 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो साउथ चाइना सी के मुख्तलिफ हिस्से को क्लेम करती हैं। वियतनाम इतने हिस्से को क्लेम करता है, फिलिपाइन इतने हिस्से को क्लेम करता है, मलेशिया इतने हिस्से को और ब्रुनाई इतने हिस्से को क्लेम करता है। ये सारे ममालिक एक ऐसे मुल्क के खिलाफ इकट्ठे हैं जो सारे साउथ चाइना सी को अपना मानता है, और वो है चाइना। चाइना के इसी क्लेम की वजह से न सिर्फ ये सारे ममालिक बल्कि अमेरिका भी चाइना की ज़बरदस्त मुखालिफत करता है। इस समंदर पर चाइना का कंट्रोल मानने का मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया के समंदरी जहाज चाइना की इजाज़त से गुजरेंगे, लेकिन अमेरिका इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं देगा। चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अकेला नहीं है। जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी अलायंस किया हुआ है जिसे क्वाड का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक चाइना की तरफ से किसी भी हमले की सूरत में ये चारों ममालिक मिलकर डिफेंड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर चाइना स्टेट ऑफ मलाका पर हमला करता है तो ये सारे ममालिक मिलकर चाइना पर अटैक कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है साउथ चाइना सी में मौजूद आयरलैंड इस जंग में शामिल हो जाएंगे और वर्ल्ड वार का खतरा और बढ़ जाएगा। मुझे दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा। वो शिद्दत से इस सारे आइलैंड्स पर अपनी बेसिस बनाना चाहता है ताकि किसी भी जंग की सूरत में चाइना के इंपोर्ट और ट्रेड रूट्स खुले रहें। इसके साथ साथ चाइना अपनी नेवी पर इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम फ्यूजियान है। ये चाइना का जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पिछले तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर से 40% बड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि ये पहला मिलिट्री समुद्री जहाज है जो 100% चाइना में बना है। चाइना की मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। चाइना मलाका स्ट्रेट पर डिपेंडेंस कम करने के लिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी काम कर रहा है। हजारों सालों से चाइना पूरे यूरोप में ट्रेड इन्हीं पहाड़ों, सहराओं और रास्तों से गुजर कर करता था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। मुझे दोस्तों, पाकिस्तान चाइना का सबसे पुराना दोस्त है और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रेसिपिएंट है। सीपैक और गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट
سب اسی پلان کا حصہ ہیں۔ اسٹریٹ آف ملاکا سے گزرنے کی بجائے چائنا کو ایک چھوٹا اور محفوظ راستہ مل گیا ہے۔